नमस्कार दोस्तों, क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? ये एक बड़ा सीरियस सवाल है। आप में से कई लोग इस सवाल को सुनकर जवाब देंगे, ऑब्वियसली नहीं। हम जिस पॉलिटिकल पार्टी को चाहें उसको वोट दे सकते हैं, जिस पॉलिटिशियन को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो पावर में आता है, तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी तो है हमारे देश में। लेकिन ये सवाल इससे कहीं ज्यादा गहरा है। प्योर डिक्टेटरशिप का डर है यहाँ पर। अगर अब नहीं बोला तो जब एक्चुअल डिक्टेटरशिप बन जाएगा ना देश, तब लेट हो जाएगा बोल। क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? एक महीने पहले ये सवाल जब मैंने आप लोगों से पूछा था, जाहिर सी बात है बहुत से लोगों को शॉकिंग लगा था। चलिए ठीक है, आप भी बता दो कि संविधान के साथ ऐसा क्या करना चाहिए। इस मौजूदा सरकार को हटाकर फेंकना ये पहली। आपके तार आम आदमी पार्टी से जुड़े नहीं, ये सब झूठ है, ये झूठे आरोप लगाते हैं। बदल देंगे 400 पार होंगे। तो आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि असली डिक्टेटरशिप होता क्या है और कैसे इस देश के एक पार्टी और फैमिली ने तानाशाही की सारी हदें पार कर दी थी। सबसे पहले जानते हैं कि डिक्टेटरशिप होता क्या है। अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो एक पार्टी या फिर एक इंडिविजुअल लीडर पूरे देश से और उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से भी अपने आप को बड़ा मानने लगता है, लोगों से उनकी हर तरह की आज़ादी छीन लेता है। उस पार्टी के या फिर खास करके उस इंडिविजुअल लीडर के खिलाफ बोलने वालों को या तो फिर मार दिया जाता है या फिर जेल में डाल दिया जाता है। लोगों का माइंड वॉश किया जाता है, बाहर की दुनिया से उनको दूर रखा जाता है। मीडिया का फ्रीडम उनसे छीन ली जाती है। मीडिया सिर्फ उन्हीं चीजों को दिखाएगी जो कि तानाशाह अपने लोगों को दिखाना चाहता है, खास करके पार्टी और लीडर की तारीफ। डिक्टेटरशिप में जुडिशरी की कोई जगह नहीं, सुप्रीम लीडर का आदेश ही सब कुछ माना जाएगा। देश के संविधान को बदल दिया जाएगा या तो फिर उसे बदलने की कोशिश किया जाएगा। एग्जाम्पल रसिया और नॉर्थ कोरिया। और ये जो कुछ भी मैंने आपको बताया, ये सब कुछ एक डिक्टेटर की असली पहचान होता है और ये सब कुछ भारत में भी करने की कोशिश किया गया था। मकसद था भारत में फुल्ली डिक्टेटरशिप लाना। 25 जून 1975 तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के एडवाइस पर उस समय के प्रेसिडेंट फारूकुद्दीन अली अहमद ने एक ही झटके में पूरे देश में इमरजेंसी लगा दिया था। 1975 से लेकर 1977 तक पूरे 2 साल इमरजेंसी देश में लगा हुआ था। इस दौरान लोगों के बोलने की आज़ादी को छीन लिया गया। अलग अलग स्टेट के सरकारों को डिमोलिश करके जबरदस्ती गिरा दिया गया। मीडिया को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। प्रेस सरकार के खिलाफ कुछ भी छाप नहीं सकती थी। कई सारे जर्नलिस्ट को जेल में डाल दिया गया था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए। प्रजातंत्र के नाम पर प्रजातंत्र के काम को ही नकारने की कोशिश की जा रही है। कई सारे ऑपोजिशन लीडर को बिना किसी चार्जेस के जेल में डाल दिया गया था, खास करके गांधी परिवार के खिलाफ बोलने वालों को। इमरजेंसी के दौरान जिन नेताओं को भी जेल में डाला गया था, उनमें से कुछ बड़े ऑपोजिशन लीडर के नाम थे: जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, शरद पवार, रामविलास पासवान, राजनारायण और जॉर्ज फर्नांडिस। और ताज्जुब की बात तो ये है कि आज इनमें से ज्यादातर नेता जो कि ऑपोजिशन में है, आज वो पानी पी पी कर रूलिंग पार्टी को कोसते हैं और फिर बोलते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है, सरकार ऑपोजिशन की आवाज को दबाना चाहती है। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने सारी पावर अपने हाथों में ले लिया था और जो भी बड़े डिसीजन होते थे वो पार्टी के कुछ क्लोज मेंबर्स और उनके बड़े बेटे संजय गांधी से कंसल्ट कर लेते थे। इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी एक उभरते हुए नेता की तरह पेश हुए और वो अपने मां इंदिरा गांधी को हर चीज में एडवाइस देते थे। और इमरजेंसी के समय संजय गांधी ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था ओपोजिशन लीडरों को अरेस्ट करवाने में। इमरजेंसी के दौरान फ्रीडम ऑफ स्पीच और फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया। न्यूज़पेपर और प्रिंटिंग प्रेस में रेड होने लगी और न्यूज़ सर्कुलेशन को भी रोक दिया गया। 1976 में इमरजेंसी का फायदा उठाते हुए इंदिरा गांधी ने 42वीं संशोधन द्वारा संविधान के प्रस्तावना में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द को ऐड कर दिया। ये शब्द इंदिरा गांधी के समाजवाद के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर देने और उनकी गरीब समर्थकों की छवि को चमकाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। जो लोग ये कहते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो गया है और मोदी इज ए डिक्टेटर, क्या उनको पता है कि डिक्टेटरशिप में जुडिशरी की कोई रोल नहीं होता है? सरकार, पार्टी या फिर सुप्रीम लीडर ही सब कुछ होता है, उनका डिसीजन ही आखिरी होता है।
जैसा कि साहू बानो के केस में हुआ, जहां सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को तत्कालीन कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कोर्ट के ऑर्डर को कानून बना के पलट दिया। दोस्तों, मोदी जी को 10 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री बने हुए, लेकिन इन 10 सालों में क्या आपने कभी सरकार को कोर्ट के किसी फैसले में दखल अंदाजी करते हुए सुना है? नहीं। तो फिर डिक्टेटरशिप कहा? दोस्तों, असल में तो ये लोग जो कि बोलते हैं कि डिक्टेटरशिप आ गया है, मोदी जी डिक्टेटर, असल में तो इनके माइंड के अंदर ही डिक्टेटरशिप भरा हुआ है और ये भारत को एक डिक्टेटरशिप के तौर पर देखना चाहते हैं। डेमोक्रेसी का अगर किसी ने मजाक उड़ाया है तो वो है कांग्रेस। 1947 में देश की आज़ादी के बाद जब देश के पहले प्रधानमंत्री का नाम चुना जा रहा था, तब सबकी सहमति थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को ही पीएम बनाया। तो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो का असली मकसद था आपको डिक्टेटरशिप के बारे में, डिक्टेटरशिप क्या होता है इसके बारे में पूरा जानकारी देना। अगर आप जान लिए हो, अगर आप समझ चुके हो कि डिक्टेटरशिप क्या होता है, तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।